नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं फिल्मी न्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ अदनान बेग। बिग बॉस 18 कंटेस्टेंट हेमा शर्मा का मुरादनगर में जगह जगह हो रहा है ज़ोरदार स्वागत। आइए आपको दिखाते हैं मुरादनगर से मिर्ज़ा ताहिर बेग की खास रिपोर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीटी फिल्म। तो इस वीडियो में बात करेंगे वायरल भाभी एंड बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट हेमा शर्मा के बारे में। हेमा शर्मा को शायद ही आप जानते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सोशल मीडिया का जाना माना चेहरा है और इन्होंने काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स में भी काम किया है और अब ये कलर्स टीवी के शो बिग बॉस सीजन 18 का भी हिस्सा है। तो इस वीडियो में इनकी लाइफ स्टाइल एंड बायोग्राफी बताने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका फुल नेम है हेमा शर्मा और अदर नेम है हेमलता। ये प्रोफेशन से एक्ट्रेस, डांसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इनका जन्म 20 दिसंबर को मुरादनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, इंडिया में हुआ था। अब इनके फिजिकल स्टेटस देख लेते हैं। तो इनकी हाइट लगभग 5 फुट एंड 5 इंचज़। इनका आई कलर ब्लैक और हेयर कलर ब्लैक है। ये नेशनलिटी से इंडियन है और रिलीजन से हिंदू हैं। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई तेजपाल सिंह त्यागी, खुशपाल सिंह त्यागी मेमोरियल डिग्री कॉलेज, उत्तर प्रदेश से की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने बैचलर इन आर्ट किया हुआ है। अब इनके कैरियर के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, हेमा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कोरियोग्राफर बनना चाहती थी और उन्होंने कथक में ट्रेनिंग भी हासिल की। इसके अलावा हेमा शर्मा फ्रेक फिल्म इंडस्ट्री ऑफ एयर होस्टेड ट्रेनिंग में एयर होस्टेड का कोर्स भी कर चुकी हैं। इसके बाद हेमा शर्मा को राजधानी संगीत एल्बम बीड़ा चांद पे के सभी गानों में अभिनय करने का अवसर मिला। यह अनुभव उनके लिए एक कदम साबित हुआ, क्योंकि इसके विभिन्न विज्ञापनों और टीवी विज्ञापनों में छोटी भूमिका के लिए उनके लिए दरवाजे खुल गए। थोड़ी समय के ब्रेक के बाद हेमा शर्मा मुंबई लौट आईं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। साल 2015 में हेमा शर्मा ने यूएसए में कई शो के अनुभव प्राप्त करने के बाद मुंबई वापस आ गईं और उन्हें गोविंदा, नेहा धूपिया और ईशा दौल जैसे अभिनेताओं के साथ काम करने का अवसर मिला। उनकी प्रतिभा और समर्पण ने उन्हें कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले टीवी शो चक्रवर्ती असुर सम्राट में एक भूमिका निभाने का मौका मिला, जो कि साल 2015 में आई थी। इसके अलावा हेमा शर्मा ने स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले टीवी शो कहाँ हम कहाँ तुम में भी काम किया, जो कि साल 2019 में आया था। अपने टेलीविज़न शो के अलावा उन्हें HDFC बैंक, नेरोलैक पेंट्स, चिल्ड्रन होप इंडिया, कई अन्य फेमस ब्रांडों के साथ टीवी एड्स करने का मौका मिला, जो एक अभिनेत्री के रूप में बहुत बड़ी सफलता थी। साल 2019 में हेमा शर्मा ने फिल्म वनडे जस्टिस डिलीवर्ड में विशेष भूमिका निभाई। उसी वर्ष बाद उन्हें सलमान खान की फिल्म दबंग 3 में एक रिपोर्टर के रूप में भी दिखाया गया, जिसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका में अपने अभिनय कौशल को प्रदर्शन किया। हेमा शर्मा ने कथक और भरतनाट्यम दोनों डांस शैलियों में भी ट्रेनिंग हासिल की है। एक छोटे शहर में एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली हेमा शर्मा ने कई अनुभवों का सामना किया है, जिसमें उन्हें मुंबई में अपने सपने को पूरा करने की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। और इन्होंने टीवी सीरियल एंड इसके अलावा ये सोशल मीडिया पर हेल्पिंग की वीडियो भी शेयर करती हैं। ये दूसरों की हेल्प करके उसको शेयर करती हैं और सबको मोटिवेट भी करती हैं कि वो आगे सबकी हेल्प करें। और अब ये पॉपुलर हुई हैं जब साल 2024 में ये कलर्स टीवी के शो बिग बॉस सीजन 18 का भी हिस्सा हैं। तो देखते हैं हेमा यहाँ पर क्या करती हैं। तो हमको कमेंट करके बताना कि ये आपको कैसी लगती हैं। अब मिलवाते हैं इनकी फैमिली से। तो ये इनके फादर और ये इनकी मदर हैं, जैसा आप इस फोटो में देख सकते हो। इनके 2 ब्रदर और एक सिस्टर भी हैं। मैरिड स्टेटस देख लेते हैं। तो ये मैरिड हैं। इनके हस्बैंड का नाम गौरव सक्सेना है। इनके 2 बेटे भी हैं, जिनका नाम यश और एक का नाम एकांश है। अब इनके हाउस के बारे में देख लेती हैं कि ये रहती कहाँ पर हैं। तो ये अपनी फैमिली के साथ गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में रहती हैं। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास कार है फोर्ड की इको स्पोर्ट। अब इनके इनकम एंड नेटवर्क देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इनकी टोटल नेटवर्क लगभग 1 करोड़ रुपये है। तो ये थी हेमा शर्मा की लाइफ स्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
जब उनका दिल किया तो उन्होंने सपोर्ट किया, जब उनका दिल नहीं किया तो उन्होंने मुझे डिमोटिवेट किया। तो अगर मुझे कोई डिमोटिवेट करता है तो फिर ये हेमा शर्मा फिर उससे ऊपर जाके निकलती है, जो मैंने ये साबित किया है। मेरी दोनों मैरिज में मुझे सबसे ज़्यादा जो डिमोटिवेट किया गया है कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल रिश्ते में ही किया गया है, लेकिन मैं रुकी नहीं और मैं थमी नहीं। आज मैं जो इंडिया का, हमारे भारत का बिगेस्ट जो रियलिटी शो होता है उसकी मैं कंटेस्टेंट बनके सबसे पहले डिग्निटी के साथ बाहर आई हूँ, और मुझे ये बहुत गर्व के साथ महसूस हो रहा है कि मैं निकली, लेकिन सबकी आंखों में आंसू थे। रियलिटी शो की बात करें तो आप बिग बॉस से आए हैं, तो आपके लिए सबसे पसंदीदा कंटेस्टेंट कौन है जिसको देखकर आपको लगता है कि शायद वो विनर हो सकता है? अब मुझे चाहत के लिए फील होता है, मैं सच बताना चाहती हूँ। मैं जब अंदर थी तो तब मुझे लगता था कि वो थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करती है, बट अब जब आज मैं नहीं हूँ, जब मेरे आने के बाद, वो पहले ऐसी कंटेस्टेंट थी जो रो रही थी मेरी आंखों के सामने, और जिसने मुझे हेमा दीदी बोला है, और मेरे आने के बाद भी काफ़ी बार जिक्र किया कि हेमा दीदी की आप वीडियो अगर देखोगे तो आपको अगर प्यार ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। तो मैं चाहती हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मेरे जैसी है, उसने भी काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल किया है। अभी हाल ही में अविनाश ने उसको गवार बोल दिया था, तो मुझे भी काफ़ी बार मेरी पर्सनल लाइफ में गवार बोला गया है। तो जब कोई इंसान सेम महसूस करता है ना कि सेम इसको भी बोला गया है, तो वो पेन में अच्छे से समझ सकती हूँ। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर विनर की बात है तो चाहे तो आई थिंक डिजर्व करती है, और वैसे भी अकेली फीमेल होने के नाते जिस तरीके से फाइटिंग कर रही है, बहुत कमाल की बात है। अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री का इशू आता है तो हेमा जी क्या आगे देखती हैं बिग बॉस में? देखिए, जिस तरीके से मेरी जनता बहुत नाराज है, चाहे मैं एयरपोर्ट पे जाऊं, चाहे मैं रैंडमली मुझे मिल जाए, जैसे अब मेरे मुरादनगर वासियों ने मुझे बोला कि हम तो, हमारी बेटी ही नहीं है तो हम देखते ही नहीं है अपना बिग बॉस, और टीआरपी भी बहुत डाउन हो गए अनफॉर्चुनेटली। जब से मैं बाहर आई हूँ, 2 हफ्ते काफ़ी अच्छी थी, बट जैसे आई केम आउट तब से टीआरपी एकदम जीरो हो गई है। इवन मैंने सुना है 24 लाइव्स भी बंद कर दिया गया जियो ने, तो वो सिर्फ एक प्लानिंग है उनकी कि किसी तरीके से जनता कलर्स पे वापस आ जाए। बट मेरी जनता यही बोल रही है, जनता ने मुझे विश्वास दिलाया कि हेमा जी आपको जरूर बुलाएंगे, और अगर मुझे बुलाते हैं तो डेफिनेटली मैं क्यों नहीं जाना चाहूंगी। मैं सर माथे पे रखती हूँ उनका ये प्रपोजल, अगर वो मुझे देते हैं, और वापस से कि मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, और डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। और इस बार जो एंट्री होगी वो होगी दबंग वायरल भाभी, या यूं कह सकते हैं दबंग हेमा शर्मा की। जिस तरीके बिग बॉस को लेकर चीजें आती हैं कि जितना ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी आप उतना फेमस रहेंगे, कहीं लगता है कि हेमा जी कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर पाई, या कुछ चीज रह गई कि हेमा जी को वो करना चाहिए था, अपना जो उनका करेक्टर है उससे थोड़ा आउटर और कुछ करना चाहिए था? देखिए, उसमें ना कंट्रोवर्सी नहीं, आई थिंक उसमें ना झगड़ा वगड़ा ज्यादा चलता है, और मेरे साथ किसी ने पंगा लिया नहीं था। तो जब मेरे साथ पंगा नहीं लिया तो आप बैल मुझे मार खामा का मैं क्यों बनती? सीधी सी बात है, मैं जेल में थी 6 दिन, तो मैंने जेल में काटे। लोग मुझे इतना प्यार दे रहे थे, हर लोग अपील कर रहे थे बिग बॉस से कि हेमा शर्मा जी को बाहर निकालो। फिर मैं 2 दिन मुझे पूरा घर समझने में लगी, क्योंकि मैं घर ही नहीं देख पाई थी। रूल्स रेगुलेशन भी थे, 2 बाथरूम में 18 लोग उसमें फिक्स होने, आप समझ रहे हो, और आपका भला करे। टाइमिंग भी उधर सारी चीजों का था, खाने पीने का बड़ा मुद्दा था। तो 2 दिन मुझे घर समझने में लगे, 4 दिन मेरे पास बचे। 4 दिन में जब मुझे लगा खाना बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं ब्लास्ट हो गया। जब मैं ब्लास्ट हुई तो वो नेचुरल तरीका था मेरा। तो आई थिंक मुझे समय बहुत कम मिला है, और बाकी जो लोग थे ना वो पहले दिन से घर को समझ गए थे, रूल समझ गए थे, अपनी अपनी चीजें सेटल कर ली थी। मैं तो बीच में अचानक से शादी हो रही थी, और बीच में लास्ट मोमेंट वाला जो बाराती होता है ना, तो उसको जो बच्चा कुचा मिलता है, मेरे साथ वो सीन था। तो बट फिर भी 2 हफ्ते में आई थिंक मैं जितना दे सकती थी। मैं ये कहना चाहती हूँ, डांस मैंने किया। जब मैं जेल के अंदर थी तो लोग मेरी बातों पे हंसते थे, 1 लाइनर जो मेरी कॉमेडी हुआ करती थी, और लास्ट में एक्शन सीन में करके आई हूँ। तो जिस पर्पस के लिए जो उन्होंने मुझे चूज किया था एज ए वायरल भाभी, द एंटरटेनिंग पैकेज, वो मैंने 2 हफ्ते में पूरा किया है। आई गिव माई 100%। अदरवाइज आप किसी दूसरे कंटेस्टेंट को उठा लीजिए, वो झगड़े के अलावा कुछ करते ही नहीं है। दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द राशन एंड द फाइटिंग। उसके अलावा उनकी ना बातचीत में कोई हंसी आती है, ना सेंस निकलता है। एंड वो वो हमेशा मतलब प्लानिंग करके आए हैं कि भैया हमको जो है, जैसे अविनाश का आप ले लीजिए। अभी अविनाश की अगर हम बात करें 2 हफ्ता तक तो ये था कि ठीक है, ही इज गोइंग गुड, बट जब लास्ट सलमान जी ने क्लास लगाई उसके बाद उसको समझ में आ गया कि तेरा भी बहुत हो गया, तेरा अविनाश नाम है लेकिन विनाश होने वाला है। तो कोई भी चीज की लिमिट होती है। अब पब्लिक भी पक गई है, तभी तो टीआरपी डाउन हो गई ना, पब्लिक भी पक गई झगड़ा देख के। तो पब्लिक को भी एक जब वो
टेलीविजन पे कोई भी चीज देखते हैं तो एक बंदा तो उनको ऐसे वाला भी चाहिए ना जो रेंडमली कभी भी कुछ भी कह सकता है, जो रियल है। जैसे रजत को शायद लोग सोच रहे थे कि बहुत रियल है, बट रजत का भी क्या होता है, आ जाओ चौड़े में आ जाओ, तसल्ली से बात कर लो, फाड़ दूंगा, समझो, उखाड़ लो। तो वो 3-4 ही शब्द है उसके पास, उसके अलावा कुछ है नहीं उसके पास। तो इसलिए पब्लिक को चाहिए जो, देखो एक मेरा बातचीत करने का तरीका, मैं एग्रेसिव पर्सनालिटी हूं नहीं जो मेरे सोशल मीडिया पे दिखता है कि ये सोशल वर्क करती है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, वहां पे मेरा झगड़े से लेके कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। मैं अगर बिग बॉस में जाके ये झगड़ा करती हूँ तो वो मेरा यहाँ जो मैंने अपना पर्सनालिटी बनाया उसके अपोजिट है।